आज हम बातचीत करने जा रहे हैं श्याम उपाध्याय जी से, जिनका संबंध गिरमिट से है। उन्होंने एक फिल्म बनाई है गिरमिट पर, जो अभी सिडनी में दिखाई जाने वाली है। तो श्याम उपाध्याय जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले आपको और दर्पण सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ये मेरा, आप कहें कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया यहाँ पर। जी, अजी साहब, धन्यवाद। सौभाग्य तो हमारा है कि आपसे हमारा संपर्क हो पाया। आप मुंबई में बैठे हुए हैं जी, और हमसे बात हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जी। अच्छा, हमें थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। प्रदीप जी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो जन्म हुआ है वो उदयपुर राजस्थान में हुआ है। और अच्छा। वहां से मेरे थिएटर की जर्नी शुरू हुई। मैं थिएटर करता था, देन चिल्ड्रन थिएटर में बच्चों को मैं वर्कशॉप लिया करता था। देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्शन हाउस इन मुंबई। मैं हम्म। बॉम्बे आया, पहले काफी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ कुछ फिल्म्स करी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। हम्म। और फिर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। उसके बाद मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया न्यूजीलैंड। वहां मैंने अपनी कुछ फिल्म्स बनाई है न्यूजीलैंड में। अच्छा। इंडो कीवी को प्रोडक्शन, जो मेरी पहली फिल्म थी वेटिंग फॉर यू, वो हम्म। इंडो कीवी को प्रोडक्शन था। और फिल्म जो है प्रीमियर, द प्रीमियर वाज इन ऑकलैंड। एंड उसके बाद फिर वापस इंडिया में आके एक फिल्म बनाई हमने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का। अच्छा। उसके हम्म। बाद हमने काफी कॉमर्शियल्स, फिर देन डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीविजन सीरीज, काफी मेरे प्रोडक्शन में, मतलब काफी काफी काम किया मेरे प्रोडक्शन में। अच्छा, हमें ये तो बताइए फिर कि अब पहले, इससे पहले ये बताइए कि आपका ये फिल्म वाला शौक कब और कैसे शुरू हुआ। जब हम लोग थिएटर करते थे, हम्म। तो उस समय दिमाग में कहीं तो था कि थिएटर जो था वो, उसकी कुछ सीमाएं थी। कुछ हम्म। चीजें होती जो, अगर थिएटर में अगर मैं कोई चीज, अगर मतलब कोई, अगर मैं कोई दृश्य दिखाना चाहूँ, तो हम्म। थिएटर में उसमें बहुत सी पाबंदियां हैं उसकी। हम्म। और यही अगर मैं किसी फिल्म के माध्यम से दिखाता हूँ, अगर मैं, हम्म। तो मैं चाहूँ उस दृश्य को उस तरह से उसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे लगा, तो ये एक मुझे थोड़ा सा एक अलग सी मतलब दुनिया लगी कि थोड़ा एक ग्लैमर भी होता है वो उम्र में। बिल्कुल अरे आपको बिल्कुल। लगता है कि फिल्म दुनिया है ये। ठीक। तो देन, और कुछ ऐसे मौके भी मिलते गए जिंदगी में कि हम्म। किसी को असिस्ट करने के लिए और ये सब, तो उस तरह से फिर ये शौक बढ़ता गया। और देन ये मेरा मतलब यही मेरा प्रोफेशन है बेसिकली, फिल्म मेकिंग एंड ऑल। और बहुत कोई बढ़िया। दूसरा प्रोफेशन है नहीं basically ना। बहुत बढ़िया, तो ठीक है। ऐसा है कि हम मेन विषय पर आ जाते हैं। तो हमारे जी, श्रोताओं जी। को गिरमिट के बारे में बताइए। गिरमिट जो है, वैसे तो काफी जो जो लोग फिजी से हैं और वो तो जानते होंगे गिरमिट के बारे में। फिर भी मैं एक बार ये बता दूं, गिरमिट एक शब्द है जो किसी डिक्शनरी में था नहीं 1879 से पहले। अच्छा। इतिहास में कहीं नहीं था। हम्म। तो जो, जिन लोगों को 1879 में ब्रिटिश लोग फिजी और जो काफी और दूसरी जो लाइक साउथ अफ्रीका और उस तरफ जब लेके गए थे ये डायस्पोरा में, एज ए बंधुआ मजदूर आप कह सकते हैं उन्हें, उस तरह हम्म। लेके गए थे। तो उनको एक मतलब 5 ईयर के एक कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए थे। और उस अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको एक एग्रीमेंट साइन करना होता था। हम्म। तो वो जितने लोग, जिन लोगों को लेकर गए थे, वो लोग यूपी और बिहार से थे अच्छा। मोस्टली, अच्छा। 90%। और वो हम्म। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और वो जो एग्रीमेंट वर्ड वर्ड को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो अच्छा। उन्होंने उसको बोलना शुरू किया गिरमिट। अच्छा। तो वो अच्छा। एग्रीमेंट का वो वर्ड बन गया गिरमिट। और हम्म। जो लोग को यहाँ से वहां ले जाया गया फिजी, उनको गिरमिटियाज बोलने लगे। तो वो हम्म। खुद अपने आप को भी गिरमिटियाज बोलने लगे। अच्छा। तो अच्छा। ये इस तरह से वर्ड आया। बेसिकली एक ब्रोकन वर्ड है इंग्लिश का, हम्म। एग्रीमेंट का, हम्म। गिरमिट। तो या वो हमने सुना है कि ये फॉल्स प्रीटेक्स्ट पर वहाँ पर ले गए थे, कुछ और बताया था, हाँ, और हाँ, किस हाँ, किसी हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इनको एक्चुअली जो ले गए थे पूरे फॉल्स प्रोमिसेस थे बेसिकली, हम्म। कि अरे आप 5 साल के लिए वहां जाएंगे, वहां आपको शुगर केन जो आपको मिलों में काम है काफी, और कि ये है, और आपको अच्छा पैसा मिलेगा, वहां की दुनिया बहुत अच्छी है। हम्म। तो उन लोगों को लगा अच्छा। एक तो उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि फिजी है कहाँ। हम्म। उनमें से कईयों को तो बोला गया कि उनको लगता था फिजी हिंदुस्तान में ही है।
अच्छा। तो जब हमारी इच्छा होगी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। हम्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे, वो इतना दूर था, 3 महीनों की शिप जर्नी थी उनकी। तो उनके लिए वाकई मतलब उनको कोलकाता से जब ले गए थे तो काफी लोगों को ऐसा था कि अरे आप क्या कर रहे हैं, मतलब काफी जो बेरोजगार थे या कोई भटके हुए लोग थे, अरे क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ ना, इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस तरह से उनको सारे फॉल्स प्रोमिसेस करके ही उनको ले गए थे वहां पर। अच्छा, तो आपको ये फिल्म बनाने की, आपने गिरमिट फिल्म बनाई है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आपका जो प्रेरणा है, जब मेरी हम्म। पहली फिल्म, जब मैंने उसका प्रीमियर था ऑकलैंड में, तो राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी बुक है टीयर्स इन पैराडाइज, जो मुझे हम्म। लगता है काफी लोगों ने पढ़ी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, हम्म। तो उन्होंने मुझे वो बुक मुझे गिफ्ट की थी कि आप ये मेरी बुक पढ़िएगा। और मैंने नेक्स्ट डे, मैं जब मेरे फिल्म के प्रीमियर के बाद में जब बैठा हुआ था, मैंने कुछ उसके पन्ने मैंने खोले उसके, तो मुझे लगा मैं देखता हूँ, क्योंकि काफी बड़ी बुक थी, हम्म। करीब 250-300 पेजेस की। तो मैंने कहा ये बुक मैं थोड़ा आराम से पढ़ूंगा। लेकिन जब मैंने शुरू किया, हम्म। वो 3-4 पन्ने होते 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 1992 पेजेस तक मैं पहुंच गया उसी एक ही अच्छा। उसमें चंग में। हम्म। तो मुझे तब इमोशनली, और मैं उस समय मैं खुद भी गिरमिट के बारे में इतना मुझे नहीं पता था। अच्छा। और तो जब मैं वो बुक पढ़ता गया और मुझे लगा अरे ये तो एक ऐसी ऐसी हिस्ट्री है जो किसी को पता ही नहीं है, ना इंडिया में पता है, ना फिजी में, ना और वर्ल्ड में कहीं नहीं पता है किसी को। हम्म। तो क्यों ना इस पे कोई फिल्म बनाई जाए, तो उससे हम्म। कि लोगों को ये हिस्ट्री जो इरेज है पूरे, मतलब उसके, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम ले लो, चाहे हम्म। आप किसी भी रिकॉर्ड्स में ले लो, उसके बारे बिल्कुल। में इतनी डिटेलिंग नहीं। हम्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे फिल्म बनाई जाए। तो मैं नेक्स्ट डे जब राजन जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे आपकी बुक बहुत अच्छी लगी और इस पे तो फिल्म होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे तो आप तो फिल्म बना दीजिए इस बुक पर। तो हमने फिर उसको उस तरह से फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग शुरू करी उसकी। तो हमने 1.5-2 साल उसका स्क्रिप्टिंग किया फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिल्म का ये हुआ कि उसके लिए हमें बड़े स्टार्स चाहिए थे, और वो बहुत बड़ा बजट था। अच्छा। जब हमने उसकी बजटिंग करी, तो फिल्म हमारी बजटिंग जारी थी ऑलमोस्ट $10 to $12 million। तो वो फिर हमने काफी कोशिश करी कि कहीं से फंडिंग मिल जाए, कोई स्टूडियो साथ खड़ा हो जाए, कोई स्टार्स खड़े हो जाए, बट वो हो नहीं पाया। तो देन फिर मैं अपनी दूसरी फिल्म्स में बिजी हो गया। तो फिर एक दिन अचानक बात होते होते राजन जी से तो हमने डिस्कस किया क्यों ना इस पे एक डॉक्यूमेंट्री की जाए फिल्म। हम्म। एंड देन ही सेड या इट्स अ रियली गुड आइडिया। तो देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट्री, और इस तरह से इस फिल्म को हमने अच्छा, तो बनाया तो पूरा। तो ये कितनी लंबी फिल्म है? तो ये एक प्रेरणा थी उनकी बुक सबसे पहले। ये पूरी 90 मिनट की, 87 to 90 मिनट फिल्म है, पूरी फीचर फिल्म है। अच्छा। हमने बकायदा प्रॉपर फिल्म कैमरे पे शूट है, हम्म। 5.1 साउंड है। इट्स हम्म। लाइक जब पब्लिक, जो भी लोग देखेंगे थिएटर में, उनको लगेगा इट्स अच्छा। लाइक फिल्म बेसिकली, अच्छा। इट्स ए डॉक्यूमेंट्री। बट जब वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं, हम फिल्म ही देख रहे हैं एक तरह से। और मैं रियली, मैं सबको भी यही मतलब कहना चाहूंगा कि जो बुक है टीयर्स इन पैराडाइज, अगर जिस किसी ने ना पढ़ी हो, वो एक बार जरूर पढ़े। क्योंकि फिल्म में हम उतना नहीं दिखा पाए जितना उस किताब में है, क्योंकि फिल्म में हमारी ड्यूरेशन का लिमिटेशन थी 90 मिनट्स या हम्म। 100 मिनट्स। हम्म। अगर उस पूरी बुक को मैं एज इट इज फिल्म बनाता तो वो शायद 3 से 4 घंटे की फिल्म हो जाती। अच्छा, ये बताइए कि आप इस फिल्म से क्या अचीव करना चाहते हैं? मेरा अचीवमेंट ये था, एक तो कि राजेंद्र जी और हम लोग का एक ड्रीम था कि गिरमिट पे आज तक किसी ने प्रॉपर, हम्म। कुछ लोगों ने शायद किया होगा जो यूट्यूब पे कुछ छोटी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज या इस तरह से, एक इस पे हाईली एक प्रोफेशनल, और एक ये इस तरह के उस दौर में क्या हुआ था बेसिकली उन भारतीयों के साथ। हम्म। थे तो सभी भारतीय, ये तो बिल्कुल। बाद में ये एक तरह से डिवाइड कर दिया गया कि फिजी इंडियन एंड इंडियन, बेसिकली वी ऑल आर इंडियंस, बिल्कुल। राइट। और बिल्कुल। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप फिजी इंडियन हम्म। है, आप ऑस्ट्रेलियन इंडियन है, आप वहाँ के, बिल्कुल। आप इंडियन है बेसिकली। हम्म। और इंडियन से भी अलावा आप ह्यूमन है बेसिकली। हम्म। ठीक है। तो मेरा ये था कि जिन लोगों के साथ जो बीता है वहां पर, जो किसी को आज तक पता नहीं है, तो क्यों ना ये एक हिस्ट्री है जिसको इलेक्ट्रॉनिक या हम उस पर सिस्टम पे लेके आए, क्योंकि बुक्स में तो है नहीं। तो हम्म। इस तरह से अगर लोग देखेंगे तो उनको एक पता चलेगा कि प्रॉपर उनको कैसे ले जाया गया, कैसे उनकी शिप की जर्नी थी, फिर वहां जाकर उनके साथ खेतों में क्या हुआ, देन उनकी वहां की लाइफ क्या थी, कैसे उनका खाना पीना, कैसे उनका रहना। तो ये एक एक तो ये एक हमारा बल्कि अचीव, आप जो कह रहे हैं अचीव, अचीवमेंट का सिर्फ यही था कि हम, ये एक हिस्ट्री है जिसको लोगों को हिस्ट्री है दिखाना जो चाहते हैं। आपने डॉक्यूमेंट की है, एंड हाँ ये हाँ हम लोगों को
इस तरह की हम्म, चीज़ें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की बहुत जरूर। सारी बातें अंग्रेज़ों ने की थी हम लोगों के साथ। तो हम लोगों को जी रिमाइंड जी। करने के लिए ये ज़रूरी है, जिससे कि फ्यूचर में जरूर। ऐसा ना हो हमारे साथ। तो ना हो। अच्छा, ये जी बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, सुना है? जी जी जी। मैं वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा हूँ, क्योंकि शनिवार 13 सितंबर को हमारा पहला सिडनी प्रीमियर है, अच्छा, हॉस्ट में, ब्लैक अच्छा, टाउन अच्छा, हॉस्ट में। तो मैं वेडनेसडे नाइट को मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा हूँ। जी अच्छा। तो वह अभी 13 तारीख को है, 13 सितंबर को आपका जी। तेरह इस सितंबर को मैं क्लियर कर दूं, 13 सितंबर को सिडनी में है, हाँ, और 20 सितंबर, 20 सितंबर को मेलबर्न में है, एंड अच्छा, 21 सितंबर को ब्रिस्बेन में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बड़ा अच्छा है आप ने इतनी जगह ऑर्गेनाइज किया है और इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, तो उसे देखना ज़रूरी है। और जी आपने इतने अच्छे सब्जेक्ट पर ये बनाई है जो कि हम लोगों की हिस्ट्री से संबंधित है। बहुत अच्छी जी। बात है। क्योंकि उसका, मेरी एक बात बीच में रह गई थी। हम्म, जो आपने बोला कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ या क्या मोटो था, क्योंकि मेरा एक मानना है कि कोई भी चीज, अगर किसी को मैं नॉलेज दूं किसी चीज का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो ऑडियो और विजुअल से बेटर कोई मीडियम नहीं है बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई चीज मैं आपको अगर एक पेपर या बुक में दूं कि आप इसको पढ़ लेना, हम्म, वो शायद आपके जहन में पढ़ने के बाद भी इतना अच्छे ढंग से ना उतरे, हम्म, जितना कि अगर उसको आप स्क्रीन पर विजुअली और उसको साउंड और म्यूजिक और उसके साथ देखेंगे, तो वो आपके जहन में हमेशा के लिए रहेगा, आपको याद रहेगा। वो हिस्ट्री आप इजीली, बिल्कुल। चाहे वो हाँ, चाहे बच्चे भी देखेंगे तो वो बहुत इजीली वो हिस्ट्री लर्न कर लेंगे कि बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था सारा। बिल्कुल। तो श्याम जी, आपसे इतनी अच्छी बात हुई, बात करने के लिए तो हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपने इतना बिल्कुल। समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, मैं आपसे उसके लिए मुलाकात आपका होगी, आभारी हूँ। जब आप सिडनी आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। जी जी। आपका बहुत और बहुत शुक्रिया। और आपको मैं बस नमस्कार। मैं एक बात और अपनी रखना चाहूंगा हाँ, बोलिए। कि सबको मेरी ये सबसे प्रार्थना है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मेरे भाई बहन मित्र या जितने भी हम्म, जिन्होंने गिरमिट पे फिल्म नहीं देखी है, हम्म, वो जरूर आए और देखें। और एक मैसेज और है, वो है वैंकूवर कनाडा के लोगों के लिए, क्योंकि वैंकूवर में हम लोग 25 अक्टूबर को इसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो अच्छा। वहां भी जरूर आए लोग और वहां हम्म, भी देखें। बस बिल्कुल। यही मेरी रिक्वेस्ट है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू प्रदीप जी, टू just call me on this your platform, to giving me हम्म, on हम्म। place of your platform. नहीं, तो बहुत अच्छा है। आपसे मुलाकात होगी। आपसे जी। सिडनी आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर होगी। आपको अरे जरूर नमस्कार जरूर और सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जी। जी। थैंक यू। थैंक यू। ठीक, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ओके। नमस्ते। राइट, बाय।